हाँ जी, दिस इज व्हाट वी हैव रिफ्रैक्शन पार्ट 2. ओके, रिफ्रैक्शन. इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है वो पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा, एंड रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ा. ठीक है. एंड एक चीज और मैं आपको बता दूं जरा पीछे वाले पार्ट में ही, कि जब हमने रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ा तो रे जो इस तरीके से आई, यहां टकराई, सीधा जाना चाहिए पर सीधा नहीं जाती, क्या होती, यहां पर नॉर्मल बनती. इसको सीधा जाना चाहिए परंतु सीधा नहीं जाती. कहाँ जाती? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती. कहाँ जाती? टुवर्ड्स द नॉर्मल. फिर से यहाँ टकराती, क्या बनाती? नॉर्मल. फिर से सीधा जाना चाहती परंतु सीधा नहीं जाती. कहाँ जाती? इस एमर्जेंट रे के पैरेलल, यानी कि नॉर्मल से दूर. ठीक है, सब कुछ हम समझा दिए थे. ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से μ1 है, जिसे अपन क्या लिखते हैं, c/v1 लिखते हैं. ठीक है, ये क्या है? एयर है. क्या है ये? एयर. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. ठीक है. ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, जिसे मैं c/v2 लिखूंगा. ठीक है, c/v2 लिखूंगा, जो कुछ भी आ जाएगा. लेट से ये 1/1.5 आ गया, दैट इज 3/2. कितना आ गया? 3/2, 1.5 आ गया. ओके. अब गाइस, अगर मेरे पास ये जो रे है, इसको मैंने इंसिडेंट रे बोला, इसको रिफ्रैक्टेड, इसको एमर्जेंट रे बोला. अब अगर मैंने इस एमर्जेंट रे के सामने यहाँ पर नॉर्मली एक मिरर रख दी, क्या रख दी? मिरर. तो जो ये रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन, ये पूरा रिफ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाली रे आकर के इस पे नॉर्मली टकराएगी, नॉर्मली टकराएगी और इसका कंप्लीट बाउंस बैक हो जाएगा. ठीक है. तो अब ये वाली रे ऐसे करके जाएगी, टकराएगी, फिर यूं बेंड होगी और फिर यूं बेंड होगी. ठीक है. इमर्जेंट रे के सामने जब आप एक प्लेन मिरर रख दे और पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन रिवर्स हो जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. बात समझ में आई? पक्का? पक्का ना? ठीक है. और इससे पहले हमने पिछली क्लास में ये भी बात की थी, व्हाई द वाटर टैंक अपीयर शैलोअर. पानी का टैंक या पानी जिस भी चीज़ में भरा हुआ है वो कम गहरा क्यों दिखता है? कोई चीज़ यहाँ पर है, हमें यहाँ दिखती है, कम गहरी दिखती है. ठीक है. इससे पहले हमने ये बात करी, एक स्टिक को पानी में डाला तो वो होती एक्चुअल में सीधी है, लेकिन आपको बेंड दिखती है, टूटे हुई. आपने कोई नींबू या कोई भी चीज़ पानी में डाला, आपको वो जितना है उससे बड़ा दिखता है. ठीक है. प्रिंटेड लेटर्स के ऊपर आपने ग्लास स्लैब लिख दी, या एक इंक डॉट के ऊपर आपने ग्लास स्लैब रख दी, तो वो आपको थोड़ी हाइट तक ऊपर उठा हुआ दिखता है. यानी कि ये ग्लास स्लैब है, आपकी कांच का टुकड़ा है एक तरीके से, और यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर जो कुछ है वो आपको यहाँ दिखाई देगा ऊपर से देखने पे. बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? ये सब बातें करी. अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की थ्रू लेंसेज. लेंस. लेंस क्या होती है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाया गया एक ऐसा पोर्शन होता है. ठीक है. जो या तो एजिस पे से थिन होती है, बीच में से थिक, या फिर बीच में से थिन होती है और एजिस पे से थिक. यानी कि जैसे हमारे पास ये एक कांच का गोला था, ठीक है, स्फेयर था, उसमें से हमने कुछ काटा तो हमें ये मिरर मिली थी. कौन सी मिरर थी? कॉनकेव मिरर. अब मेरे पास एक भरा हुआ कांच का गोला है, यानी कि मार्बल है, यानी कि स्फेयर है, एक बॉल है कांच की, सॉलिड भरी हुई, और उसमें से मैंने एक टुकड़ा काटा सपोज, तो कुछ ऐसा बनेगा. यस और नो? अंदर क्या है? ग्लास है. अंदर क्या है?
ग्लास है, ठीक है। एक और टुकड़ा मैंने काटा यहां से ऐसे करके और यहां पर लगा दिया, अंदर क्या है, पूरा ग्लास है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ओके। तो मेरे पास, यानी कि जब मैं इस टुकड़े की बात कर रहा हूं कुछ ऐसा, तो मैं जैसे इसको कहता था कॉनकेव मिरर, वैसे ही मैं इसको कहता हूं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलता हूं, कैसा है ये, एयर की तरफ से यहां से दिखने पे कैसा है, कॉन्वेक्स है। अब ये मिरर तो है नहीं, रिफ्रैक्शन होगा इसमें, क्या होगा, रिफ्रैक्शन, तो इसीलिए मैं बोलूंगा क्या है ये, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब इसकी बात करूं तो ये ऐसा दिखेगा। भैया जब दो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिला देते हो तुम, तो एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन मिलता है आपको, जिसे आप कहते हैं कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही आपके पास मान लो ये एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, ओके। ये क्या है, एक क्यूब है कांच का, इसके अंदर एक हवा का गोला है, समझ रहे हो, अंदर से ये क्या है, खाली है, एयर है। अब इसमें से अगर मैं ये टुकड़ा काट लूं ऐसे करके, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो, और ये टुकड़ा काटू ऐसे करके, तो क्या ऐसा बनेगा बोलो, कुछ ऐसा बनेगा। और इन दोनों को एक साथ लगा दूं तो ये बनेगा। यहां से देखने पे कैसा है, कैसा है, कॉनकेव। यहां से देखने पे सरफेस कैसा है, कॉनकेव। यानी कि जब दो कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिला दें तो हमें एक लेंस मिलती है जिसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। बात समझ में आई, हाँ या ना। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर ये बनी भी हुई हैं। अरे ठीक है क्या, ये लो एनसीईआरटी तुम्हारी, इसमें से तुम थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यू माइट हैव सीन watchmaker using a small magnifying glass to see tiny parts, yes or no। घड़ी ठीक करने वाले आंख में छोटा सा वो ग्लास पहनते लेंस और फिर देखते हैं ऐसे करके, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स, टाइनी पार्ट्स जो है वो उनको बड़े दिखते हैं, उसमें बड़े दिखते हैं। यानी कि उसने जो अपनी आंख में लगाया वो क्या था, जो उसने अपनी आंख में लगाया वो एक लेंस थी। कौन सी लेंस थी, जो चीज़ों को बड़ा दिखाती है, वो कॉन्वेक्स लेंस थी। कौन सी लेंस थी, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि विच एक्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। ये छोटू सी नीडल उसको बड़ी दिखी, छोटा सा मशीन का एक पार्ट उसको बड़ा दिखा, ओके। नाउ हैव यू एवर टच्ड द सरफेस ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड, किया है क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास वैसे करके देखते हैं, किया है, कैसा होता है, इस तरीके का, इस तरीके का, कर्व्ड होता है, प्लेन तो नहीं होता, कर्व्ड होता है, ठीक है। इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड, कैसा होता है, कर्व्ड होता है। इट इज थिकर इन द मिडल और एट द एज, टेल मी, कहां से मोटा होता है, मिडल में से क्या एजिस पे से, मैग्नीफाइंग ग्लास मिडल में से थिकर होता है, ठीक है। and the glass used in spectacles and that by a watchmaker are example of lenses, ठीक है। and what is a lens now, how does it bend rays of light, and we shall discuss these in this section, okay। A transparent material bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. This means that a lens is bounded by at least one spherical surface. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अरे हाँ या ना। लेंस क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन होती है जो या तो एक सरफेस उसका कैसा होता है, स्फेरिकल, या तो एक सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल, और एक कैसा, प्लेन, या दोनों कैसे,
स्फेरिकल, कर्व्ड, ठीक है, दोनों कैसे, कर्व्ड। जब एक सरफेस क्या है, प्लेन, और एक सरफेस कैसा है, कर्व्ड यानी कि स्फेरिकल, ठीक है, तो इसे मैंने कहा PLANO, प्लेनो, CONVEX, कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक प्लेन, दूसरी साइड कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन और दूसरी साइड कॉनकेव, तो कौन सी लेंस, इट इज प्लेनो कॉनकेव। दोनों साइड कॉन्वेक्स तो वी कॉल इट कॉन्वेक्स, और बाई कॉन्वेक्स, बोथ आर सेम। दोनों साइड कॉनकेव तो वी कॉल इट कॉनकेव, और वी कॉल इट बाई कॉनकेव। कोई प्रॉब्लम, any problem guys? Now in such lenses the other surface would be plane. A lens may have two spherical surfaces bulging outside, such as lens is called the double convex lens. Double convex lens means we also call it biconvex or double convex. Any problem? Biconcave और डबल कॉनकेव। डबल कॉनकेव का मतलब दो कॉनकेव लेंस नहीं है, ठीक है, दो सरफेस जो है वो कॉनकेव है। ओके, एंड वी हैव दीज टू लेंसेज, ठीक है, वी हैव दीज लेंसेज गाइस। क्या हो गया भैया, ओके, ये कौन सी लेंस गाइस, कॉन्वेक्स। कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस is also known as converging lens. कौन सी लेंस, कौन सी लेंस गाइस, कन्वर्जिंग लेंस। मिरर का उल्टा, कौन सी मिरर कन्वर्जिंग थी, कॉनकेव के कॉन्वेक्स, कॉनकेव कन्वर्जिंग थी और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग थी, लेंस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। कौन सी लेंस कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आती, टकराती और इस तरीके से यहां पर मिलाती, अपने आप, अपने आप, इमेजिन नहीं करी हमने, ठीक है, इमेजिन नहीं करी हमने, ठीक है, इस तरीके से बेंड कर देती है, कन्वर्ज कर देती है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गाइस, on the other hand we have this. Which lens is this guys, concave lens. concave lens क्या होती, ये होती, क्या होती, concave lens ये होती, ओके। दोनों सरफेस कैसे, कॉनकेव, ठीक है, साइडों में से ये मोटी होती, बीच में से पतली होती। रेज ऑफ लाइट ऐसे आती, टकराती, आती, टकराती, ये क्या कर देती, डाइवर्ज कर देती, डाइवर्ज कर देती। ये कौन सी लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कौन सी लेंस है, कॉनकेव। कॉनकेव इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग, इट डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट लाइक दिस। सो ये दोनों तो इधर कहीं नहीं मिलती, हम इनको पीछे मिलाती तो यहां पर जाकर मिलती, ओके। क्या हमने ये इमेजिन करा है, यस। इसका मतलब इस लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और उसका फोकस कैसा था, रियल, अपने आप मिली, ठीक है। यस और नो, एनी प्रॉब्लम, टेल मी इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर गाइस। प्रॉब्लम्स तो बहुत है सर जीवन में, पर क्या करें, है ना, जीना पड़ता है प्रॉब्लम्स के साथ, सब कुछ करना पड़ता है जीवन में। असली प्रॉब्लम्स तो 17 तारीख से शुरू हो रही है सर,
क्या बोलते हो? हाँ या ना? होता रहता है गाइस, बड़ी बड़ी जिंदगी में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, घबराना नहीं है इनसे, ठीक है? सुख दुख चलते रहते हैं। हो गया, समझ में आ गया? कुछ समझाने की और ज़रूरत है क्या? अरे बता दो है तो बच्चों गाइज देखो, ये वाली लेंस कौन सी थी? अरे कौन सी थी? कॉन्वेक्स। ये वाली कौन सी थी? कॉनकेव। लाइक हमने मिरर्स पढ़ी थी तब इम्पोर्टेंट टर्म पढ़े थे, यस और नो? वैसे ही अब भी हमें इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने होंगे। इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है? सबसे पहला तो अपर्चर है, यानी कि साइज ऑफ द लेंस। क्या हुआ रे? क्या हुआ? सबसे पहला अपर्चर है, यानी कि साइज। दूसरा, दूसरा क्या है? इसका भी साइज ये। दूसरा क्या है? दिस, वहाँ पर पोल होता था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है? एनसीईआरटी ओ लिख रही है, हम भी ओ लिख देंगे, हम भी ओ लिख देंगे, ओके? अब बच्चों, बच्चों एक एक समस्या कि जब रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसे टकराएगी, आएगी टकराएगी, टकरा के रिफ्रैक्ट यहाँ से होगी कि यहाँ से होगी? इस समस्या को दूर करने के लिए हम एक एक बीच की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मिड डिवीजन कर देते हैं लेंस का इस तरीके से मिड डिवीजन कर देते हैं कि जो लाइट आएगी टकराएगी, वो टकरा के इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद रिफ्रैक्ट होगी, ओके? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम गाइस? एनी प्रॉब्लम? टेल मी इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर। हाँ, ओके, ओके। Now we have one more thing, that is principal axis। ऐसी रे जो इसके पोल से, इसके पोल से और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो जाती, उसको हम क्या बोलती? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? अब दो रेज इस तरीके से आती प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और लेंस पे टकराती, टकराने के बाद जहां पर मिलती उस पॉइंट को हम बोलती क्या? क्या बोलती? फोकस। क्या बोलती गाइस? फोकस। अपने आप मिल रही है तो यह फोकस कैसा? कैसा? रियल, ओके? अब इस लेंस के लिए बात करते अगर हम, तो इस तरीके से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस गाइस, ओके? The ray coming like this, the ray is coming like this, as this is कौन सी लेंस? डाइवर्जिंग, so ये इस तरीके से इसको डाइवर्ज कर देती, ऐसे डाइवर्ज कर देती, फैला देती, ये इसको ऐसे डाइवर्ज कर देती, फैला देती। अब ये दोनों तो यहाँ कहीं नहीं मिलती, तो इतना हुल्ला गुल्ला कहाँ हो रहा है? यहाँ मिलती, यहाँ मिलती, ये क्या बनती? फोकस। ये फोकस अपने आप नहीं है ना, अपने आप नहीं बनाना, कैसा है ये? एनी प्रॉब्लम? वर्चुअल, ओके? अब गाइस ये जो डिस्टेंस होता, इसी के बराबर डिस्टेंस आगे मार्क करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? इसको थोड़ा हम उठा के यहाँ से रख देते हैं दूर, ठीक है जी? जितना ये है, मान लो तुमने इसे कितना लिया?
कितना 3 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर। इस अगले 3 सेंटीमीटर पे ये एफ है तो ये डबल एफ है। ऐसे ही जितना ये है 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, और पीछे 3 सेंटीमीटर पे फिर आपका डबल फोकस। ठीक है, सो हेयर वी हैव एफ एंड हेयर वी हैव 2f। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, इसीलिए लेफ्ट वालों को f1 एंड 2f1, राइट वालों को f2 2f2। कंफ्यूजन होता अगर तो ऐसा नहीं करो, कैसा करो, कैसा करो गाइस, है इसे f2f रहने दो, इसे f डैश 2f डैश लिख लो, जो तुम्हारी इच्छा, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही इस लेंस के लिए भी होगा, ये f है तो इतने ही दूरी पर ये आपका 2f होगा, जितना ये उतना ही यहां पर f डैश और उतना ही आगे 2f डैश। कोई प्रॉब्लम क्या? पक्का? दीज आर द टर्म्स। लास्ट वन, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को स्मॉल f से लिखते हैं और जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ, अब कन्वेंशन हम पहले पढ़ चुके हैं, साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन मिरर में लगता था वही साइन कन्वेंशन लेंस में भी लगता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है, और ये कन्वेंशनली कहाँ आ रहा है? राइट में, यानी कि इस लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और जो तुम्हारी कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? क्योंकि फोकस लेफ्ट में होता है तो फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव, यानी कि इसकी फोकल लेंथ के आगे माइनस साइन आएगा और इसकी फोकल लेंथ के आगे प्लस साइन आएगा। कोई प्रॉब्लम? बता दो है तो कोई प्रॉब्लम? Yes guys, now we have image formation by lenses. Like in the mirror we have studied 4 rules for the image formation. Like if a ray come like this and come parallel to the principal axis, and after striking on the mirror it always go from the focus. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है? हमारे पास जो लेंस है इन सब में भी अपने को रूल पढ़ने का है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं किताब में इसी दिखा दूंगा, लेकिन मौजा नहीं आएगा गाइस, तो इसीलिए मौजा आएगा नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेगा, हम बना करके समझा देगा। ओके, समझो अब। सो वी हैव व्हाट वी हैव गाइस, वेट, we have a lens, we have a lens. Let's draw this first. We have this lens, we have like नहीं यार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, मौजा नहीं आएगा ना। Settings and go to background settings and this no and this yes, yes guys. So what we have now, we have like this, we have the principal axis. सबसे पहले अब जब मैं ऐसे जैसे बना रहा हूँ डायग्राम ऐसे बनाना, नहीं तो गलतियां कर लोगे फिर तुम लोग। ठीक है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी पहले ही। ठीक है, अब मैं कहीं पर भी इसके बीच में लगभग इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन मेरी सीधी होनी चाहिए, जितनी लाइन ऊपर 1 2 3 डब्बे ऊपर 1 2 3 नीचे, ऐसा करने से मेरी लेंस बिल्कुल सही सटीक बढ़िया बनेगी। ठीक है, अब जो मैं लेंस बनाने जा रहा हूँ वो हो सकता है आप कंपास डी से बनाएं तो ठीक ठाक बने, लेकिन उससे भी थोड़ी ज़्यादा मोटी बन जाती है लेंस। ठीक है, जब आप ये लेंस ऐसे ड्रॉ कर लेंगे लाइन तो आपका सारा काम सही हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एक्स वाई लेंस का एपरेचर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया चलेगा, क्योंकि लाइन सीधी है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब
अब बच्चों जितने डिस्टेंस, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस में मान लेता हूँ, एक पॉइंट बना देता हूँ, दिस पॉइंट जिसको मैं बोला एफ, तो ये मैंने 2 डब्बों पे लिया, तो 2 डब्बों पे ही मैंने लिखा आगे क्या 2f। ऐसे ही इधर f और ये तुम्हारा 2f, तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट वालों को एफ एफ, राइट वालों को डैश डैश, एफ डैश 2f डैश। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट, जब कभी भी मैं क्या करता हूं, एक ही डायग्राम में सारे रूल बना दूं अलग अलग कलर से? नहीं बनाऊं? ये अलग अलग बनाऊं? बोलो, हैं? अलग अलग भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसकी कॉपी करके रख लेता हूं, ये लो, कोई टेंशन नहीं गाइस, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन को टेंशन हो जाने का है, ठीक है? टेंशन लेने से कुछ नहीं होता जीवन में, टेंशन देने का, लेने का नहीं। सो आओ, कहाँ थे हम? क्या कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस तरीके से आती, किस तरीके से आती, इस तरीके से आती, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती, तो वो मिरर पे टकराने, सॉरी लेंस पे टकराने के बाद हमेशा और हमेशा कहाँ से जाती? फोकस से जाती, चाहे वो कोई सी भी लेंस हो। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी बच्चों? अरे कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी, हैं? मैंने डैश बोला ना, अभी तू कहाँ सो रही थी? F1 2F1 F2 2F2 ले लो, चाहे F2F F डैश 2F डैश है, वो वन नहीं है, ठीक है? एनी प्रॉब्लम गाइस? कोई भी रे आती टकराती कहाँ से जाती? कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती टकराती कहाँ से जाती? फोकस से जाती, पहली रे। कोई समस्या? अच्छा, यही कार्य अगर मैं दूसरी लेंस के लिए करूँ तो क्या होगा? कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे बता दो, है तो यार, हैं? नाराज हो क्या? नाराज हो क्या? लग रहे हो नाराज हो। यार मैं कलर बना रहा था, बताइए, फिर भी कलर नहीं बना। आई डोंट लाइक दिस। कलर कहाँ गया यार? दिस इज फर्स्ट वन। ओके गाइस, फर्स्ट का ये था कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। कॉनकेव बना दें? अरे बना दें क्या? नाराज लग रहे हो तुम लोग गाइस मुझसे, लग रहे हो? लग रहे हो ना? ये कौन सी लेंस है? कॉनकेव, ठीक है? दिस इज 1 2, दिस इज F dash, this is 2F dash, this is F and this is 2F. Okay, so ray of light come like this. If ray of light come like this, coming parallel to the principal axis, इसको कहीं भी भेजने से पहले अपने को यहाँ पर ऐसे मिलाना होगा और उसके बाद इसको आगे भेजना होगा। और आगे भेजने के लिए डॉटेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? लेंस में जो कुछ भी आगे राइट में बनेगा वो फुल बनेगा, लेफ्ट में रिट्रेस करोगे वो डॉटेड बनेगा। तो ये है कॉनकेव में, रे आई टकराई, डाइवर्ज कर दी और वापस आती हुई कहाँ लगी? फोकस से आ रही है। कोई समस्या है तो बोलो। अरे हाँ के ना तो बोल दो यार, बोल दो, हैं? नहीं बोलोगे? चलो अब अगला,
अगला क्या है? सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या करें? क्या करें के क्या ना करें के क्या करें? ये लो गाइज, इसको छोटा कर दूं क्या मैं थोड़ा? ये जगह ज्यादा नहीं घेरेगा, है ना? ये लो, है जो बना दिया वो छोटा कर दूं? ये भी सही है, जो बना दिया उसको छोटा कर देते हैं। दिमाग तो है लड़की में। ये टोपर ओपर तो नहीं है ये हरियाणा स्टेट की टोपर ओपर तो नहीं होने वाली है सीबीएसई की? अबे क्या हो रहा है यार ये? व्हाट इज दिस? चल हट, तू निकल, तूने ही डिस्टर्ब करा है हमें। ज़ूं ज़ूं ज़ूं, सो गया आसमां, सो गई ये जहां, हो गई है सारी मंजिलें, सो गया ये जहां। ठीक है भाई, ठीक है, कोई समस्या है? बोलो। समस्या बहुत है सर जीवन में, बता दी तो आप डर जाओगे, है ना पीयूष? ऐसा ही है। चलो दूसरी रे कौन सी है? दूसरी कौन सी भाई? दूसरी है वो वाली। कौन सी वाली? अरे वही, भूल गए क्या? वही वाली। कौन सी वाली? अगर कोई भी रे कहीं से आती, कहीं से आती, ऑब्जेक्ट के हेड से ही आती, और अगर वो इस तरीके से आती, इस तरीके से आती, इस तरीके से आती कि वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे गिरती। कहाँ गिरती? अरे कहाँ गिरती? ऑप्टिकल सेंटर पे गिरती, तो वो रे रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो सीधी जाती। समझ गए क्या? पक्का? पक्का? अब अरे यार ये बनवा दिया, कॉपी करना था पहले। तुम लोग भी क्या गाइज, कुछ याद नहीं रखते हो। सब जीवन में मैं ही याद रखूं तुम्हारा, है? चलो उसको भी बना दिया, कोई बात नहीं, अब ठीक है जो भी है। यस, क्या करने का था बोलो? रे ऑफ लाइट कम लाइक दिस, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, सेम फॉर दिस। इसमें बना दूं क्या कलर चेंज करके? बुरा तो नहीं मानोगे तुम लोग? मानेंगे तो है ही, पर कोई बात नहीं, मैं तो बनाऊंगा ही। ठीक है, इसमें भी क्या, कोई भी ऐसे आती कहीं से भी, और कहां से पास होती? ऑप्टिकल सेंटर्स पे पड़ती, तो वो भी सीधी जाती, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती। आखिरी, कोई भी रे अगर 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 ऐसे आती, कैसे आती? कहीं से आती और सीधी फोकस पे पड़ती, फोकस पे पड़ के फिर मिरर लेंस पे गिरती, फोकस पे पड़ के फिर लेंस पे गिरती, तो वो वाली रे लेंस पे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। बोलो, पैरेलल आती तो फोकस से जाती, फोकस से आती तो पैरेलल जाती। अरे समझे क्या? पक्का? अरे हाँ या ना तो बोल दो गाइज। ठीक है, इसमें क्या होता, इसमें क्या होता, इसी में बना दूं कि अलग बनाऊं? बोलो। सर इसी में बना दो, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। ठीक है, इसमें क्या होती, इसमें क्या होती बोलो? हैं? अच्छा, इसमें ज़्यादा पंगा हो जाती, इसीलिए मैं इसको सिर्फ इसमें दिखा देती। ठीक है? हैं सर, आपको आता नहीं है, चीटिंग कर रहे हो, है ना? ऐसा ही है ना? ऐसे ही कहना चाह रहे हो ना तुम? ये देखो, ये चार, एक और होगा यहाँ। ठीक है, पहला वाला ये समझा दिया, पैरेलल आती फोकस से जाती, पैरेलल आती फोकस से जाती। ठीक है, दूसरा ये समझा दिया, फोकस से आती पैरेलल हो जाती। ऐसे आएगी कि अगर सीधी गिरती तो फोकस पे गिरती, लेकिन 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 लेंस पे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। ये वाली तो मैं समझा ही दिया।
समझ गए? ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलते हैं? कितनी आगे ले जाओगे सर? हैं, कितने आगे ले जाओगे सर? अब है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। using ray diagram, image formation by lens using ray diagram। तो बच्चों क्या करें इसमें भी हम सबसे पहले बनाएंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, फिर बनाएंगे हम कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 पोजीशंस बनती हैं। कितनी बनती हैं? 6। यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट जब कहाँ हो? नंबर 1 इन्फिनिटी पे, कहाँ हो? इन्फिनिटी पे। नंबर 2 बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे। नंबर 3 एट 2f। नंबर 4 बिटवीन f एंड 2f। नंबर 5 at f। नंबर 6 between optical center and f। This is top most importance। Okay? अरे ठीक है क्या? ठीक है, बना दे के उसमें समझा दे? क्या बोलते हो? जो तुम बोलो, कोई टेंशन नहीं। बना के दिखा दे? बना के दिखाएंगे, टाइम वाइम की कोई चिंता नहीं है, समझ में आना चाहिए। चले करे प्रोग्राम? चलो जी, ये है साइन कन्वेंशन, तो इसमें करने की जरूरत है नहीं। मैग्निफिकेशन एंड लेंस फॉर्मूला है गाइस, और चैप्टर हमारा खत्म हो गया। हाँ, न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, रे डायग्राम ऐसा करते हैं, अगली स्क्रीन पे ले लेते हैं, है ना, और एक ही स्क्रीन पर सब कुछ ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मिरर के समझाए थे। हाँ या ना?
ठीक है जी, बना दे डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट पहले में कहाँ है गाइस? इन्फिनिटी। कहाँ है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज है वो कैसे और कहाँ बनेगी समझने का। तो इन्फिनिटी पे जब है तो रेस जो है इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, दूर से आ रही है ना, ठीक है। तो पैरेलल आती हैं तो आपको पता है जो पैरेलल आती है वो लेंस पे टकराने के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। यानी कि ये आई इन्फिनिटी से, ये आई इन्फिनिटी से लेंस पे टकराई और ये हो गई कन्वर्ज, यानी कि यहाँ पर बन गई इमेज। इमेज अपने आप बनी, यानी कि हम क्या बोलेंगे? इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, साइज है वो क्या है, और नेचर है वो कैसा है। पोजीशन एट एफ है, साइज हाईली डिमिनिश्ड है, नेचर रियल एंड आपकी इन्वर्टिव है। ठीक है क्या? अब दूसरा यानी कि इसमें क्या होगा गाइस, समझिए जरा ध्यान से। इसमें क्या होगा? रे ऑफ लाइट विल, ऑब्जेक्ट किधर है? बियॉन्ड 2f है, बियॉन्ड 2f लाइक यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं लेना, ठीक है, ठीक ठीक ऑब्जेक्ट लेना, नहीं तो आपको फिर बड़े बड़े डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। इसमें मैं ये ले लेता हूँ इतना, ठीक है, क्योंकि छोटी इमेज बनेगी मुझे पता है। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। तो कैसे काम होगा कि पहली रे ऑब्जेक्ट के हेड से चलेगी, ऑब्जेक्ट के हेड से ही चलेगी दोनों रे, जब भी चलेगी रे इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता है अपने को। आई टकराई, इस तरीके से गई, और कहाँ से जाएगी ये? फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी। दूसरी कहाँ से जाती है? दूसरी रे हम हमेशा कौन सी लेते हैं? जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर से गई, कहाँ बनी, कहाँ मिली ये दोनों? कहाँ मिली ये दोनों? ये दोनों मिली बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। हर किसी पे एरो लगाना ज़रूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगी। पोजीशन साइज नेचर लिख लेंगे, कोई समस्या? पोजीशन क्या है बोलो? पोजीशन क्या है? बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। साइज कैसा है? कैसा है? डिमिनिश, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है? अपने आप बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा क्या है? एट 2f, ठीक है, एट 2f। तो इसमें क्या होगा गाइस, समझिए, एट 2f ऑब्जेक्ट बनाए पहले, एट 2f दिस इज द ऑब्जेक्ट गाइस, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर दें कि रहने दें? चलो कर देते हैं, हो जाएगा मैथ, सब कोई चिंता वाली बात नहीं है, सभी बराबर बराबर बने हुए हैं। जब बराबर नहीं बना होता तब समस्या होती है, ठीक है। अब यहां पर इमेज बनेगी, अपने को पता है, ठीक है। यह इमेज बनेगी, कैसे बनेगी ये इमेज? पहली रे यहां से चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यहां टकराएगी, और टकराने के बाद कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से चली गई, ठीक है। और दूसरी कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। क्या बोलते हो? कोई गलती है क्या? गलती क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई गलती? क्योंकि मेरे ये जो डिस्टेंस थे ना एग्जैक्ट बराबर थे। जब तुम इसको बराबर नहीं लोगे तो गड़बड़ होगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनी बोलो? पोजीशन, साइज, नेचर। पोजीशन एट 2f डैश, साइज सेम साइज, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। कोई समस्या? आगे आगे क्या है बोलो? आगे कौन सी पोजीशन है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है?
एट 2f के बाद बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट बीच में रखो, एग्जैक्ट बीच में रखोगे थोड़ी सी ठीक बनेगी बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा मत लेना क्योंकि इमेज बड़ी बनने वाली है, अपने को पता है इमेज बड़ी बनने वाली है। ठीक है, और मैं इसको उठा करके साइड में रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरा राइट का पोर्शन थोड़ा मुझे ज्यादा चाहिए। बात समझ रहे हो? अरे हाँ या ना? ठीक है, जितनी मैं जगह चाहूँ एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको भी छोटा कर देता हूँ। तो बच्चों ये बना, ये हमें है हमारा ऑब्जेक्ट। अब सब जगह पर ए बी लिखना ज़रूरी है, ए बी एंड ए डैश बी डैश। ठीक है, सब जगह पर एरो लगाने ज़रूरी हैं, याद रखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ए डैश बी डैश। ठीक है, अब क्या होगा जी, रे ऑफ लाइट कैसे चलेगी? एक तो गई ये कहाँ से, फोकस से, मुझे पता है बियॉन्ड 2f डैश बनेगी इसीलिए मैं इसको आगे तक ले जा रहा हूं। ठीक है, दूसरी दूसरी कहां से, सी से चली गई, कहां बनी इमेज, बियॉन्ड 2f डैश। जहां पर ये मिली है ना दोनों वहीं पर इमेज बनाना, आगे पीछे मत बना देना, समझ रहे हो? ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन छूट गई, ये आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है जी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश। कोई समस्या? नाउ next what we have, we have the next, that is ऑब्जेक्ट कहाँ रखने का है बच्चों, एट 2f। कहाँ रखना है, एट 2f पे रखना है। हाँ सॉरी, एट f रखना है, एट f रखना है। ठीक है, एट f। ठीक है, तो रख देते हैं एट f ऑब्जेक्ट, ये रख दिया। इमेज बनाते हैं, कैसे बनेगी इमेज, फर्स्ट रे विल गो लाइक दिस and will pass from focus, and second ray will pass from this optical center, and exactly these two ray will be parallel। डिस्टेंस सारे तुम्हारे बराबर होंगे, सही होंगे तो ये पैरेलल बनेगी, अन्यथा आपकी गलती हो जाएगी। अब ये दोनों पैरेलल कहीं मिल नहीं सकती, मिलेगी क्या? क्या हुआ? अब ये दोनों कहाँ मिलेगी, मान लेते हैं कहीं इन्फिनिटी में मिलेगी। ओके जी, तो इसका पोजीशन साइज नेचर, पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, साइज क्या है, हाईली एनलार्ज्ड, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें क्या था, इसमें पोजीशन साइज नेचर, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f डैश, साइज क्या है, साइज क्या है, एनलार्ज्ड, बड़ी है, और नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्ट। एक ही केस है लास्ट जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी समझिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इन दोनों के बीच में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, क्योंकि राइट पोर्शन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है तो इसको थोड़ा सा और मैं स्लाइटली राइट शिफ्ट कर देता हूँ।
ओके गाइस, क्या करें बोलो? ऑब्जेक्ट कहाँ रखने का है? यहाँ बीच में रख दिया, ज्यादा बड़ा नहीं लेना इसमें, ठीक है। तो पहली रे कैसे जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से निकलेगी? फोकस से, और दूसरी कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों कहीं मिल सकती है क्या? ये दोनों तो दूर दूर होती जा रही हैं, दूर होती जा रही है, यानी कि जो देखने वाला बंदा है वो जब यहाँ से देखेगा, ये आँख मत बनाना तुम, वैसी बना रही मैंने, ठीक है। तो ये वाली को हमने पीछे रिट्रेस करा और इसको रिट्रेस करा। ये रिट्रेसिंग सीधी होनी चाहिए, यानी कि ये पूरी लाइन सीधी दिखे, ये सीधी दिखे, टेढ़ी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, इमेजिनरी। अब वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज को भी कैसे बनाना है? डॉटेड बनाना है। कैसे बनाना है? डॉटेड बनाना है, फुल नहीं बनाना, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश गाइस। एनी प्रॉब्लम? दिस इज द इमेज, ठीक है। इसका पोजीशन साइज नेचर क्या है? इसकी पोजीशन है, पोजीशन क्या है? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सेम साइड। साइज कैसा है? एनलार्ज। नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई समस्या? पक्का? क्या रह गया? कॉनकेव के दो डायग्राम, इन दोनों की एप्लीकेशन, मैग्निफिकेशन एंड लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये अगली कक्षा में खत्म होगा, और अगली कक्षा में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी खत्म होगा, ठीक है।